बेचने गई है दुबई का घर। कोई एकेडमी वगैरह सब नहीं शुरू हुआ है। वो लोग गलत गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, गलत गलत। राखी को ऐसा कर दिया, राखी को ऐसा कर दिया। राखी जी बहुत परेशान है। या आई नो शी इज लिटिल बिट अपसेट। because जो भी हो रहा है, आई मीन इट्स नॉट गुड सिचुएशन। और रियली मैं बोलूँ कि कुछ मीडिया के लोग हैं, खासकर जो बिके हुए लोग हैं, वो लोग गलत गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, गलत गलत ये दे रहे हैं। यार मैं न्यूज़ देख रहा था, एक तो राखी पर अटैक हो गया है, राखी को ऐसा कर दिया, राखी को ऐसा कर दिया, राखी पर हमला हुआ है, राखी ने हमला करवाया है। ये सब गलत चीज़ें हैं यार, पता नहीं कौन ये सब फैला रहा है। फिर से कुछ मीडिया के पर्सन उस बंदे को हीरो बनाने में लगे, जो कि कहीं ना कहीं रॉन्ग है यार। आई मीन फर्ज करो कि आपके घर में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए और कोई करे तो हाउ यू फील, राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, मीन्स कुछ भी न्यूज़ चला रहे हैं कि राखी बेचने गई है दुबई का घर। कोई एकेडमी वगैरह सब नहीं शुरू हुआ है, सब झूठी बातें हैं, सब इट्स जस्ट ब्लफ। ये सारी मीडिया में अफवाहें हैं। राखी का एकेडमी मैंने फ़ोटो में देखा है, उसका बाकायदा अकाडमी है, ठीक है। और राखी कोई फ्लैट उस बंदे के पास है ही क्या कि वो फ्लैट दिला पाएगा यार। मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा, वो फ्लैट भी राखी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैंने जिससे ख़रीदा है मैं सब जानता हूँ। वो फ्लैट राखी ने ख़रीदा है, राखी के पैसे से ख़रीदा है, कोई उसमें किसी का हक नहीं है। ये सब गलत गलत अफवाहें चल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं इट्स रियली नॉट गुड। आप लोग अगर फ़न के लिए कर रहे हो या ये के लिए कर रहे हो, कुछ मीडिया पर्सन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके घर में भी वैसे ही होगा, तो लोग तालियां बजाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम राखी रियली बहुत ही परेशान है। सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए राखी का, क्योंकि राखी लड़ रही है जिसके लिए, सिर्फ एक ही के लिए नहीं लड़ रही है, बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है ये सब, जिसकी वजह से लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको मैं लाइक गलत प्रोपेगेंडा के तहत उसको दोषी ठहराना या ये ठहराना। राखी के साथ डील हुआ है, अभी तक तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि राखी ने सारे प्रूफ दिए हैं। जो भी लोग चला रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रहे हैं, बैकग्राउंड में ये सब बता रहे हैं, फ्रंट पे आके कैमरे के सामने बोलो ना। अगर प्रूफ है तो दिखाओ आपके पास, अगर प्रूफ है। मैं करती हूँ राखी को सपोर्ट, ये सपोर्ट राखी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी राखी रियली, इससे क्या होता है ना, नियम मीन्स कानून पे आपको ये पे आपको होप ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी राखी कह रही है कि विश्वास है कानून पे, पुलिस पे, न्याय पर विश्वास है, तो उस विश्वास को बरकरार रखना होगा। बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। ऐसे ऐसे लोग छूट जाएंगे जो इतना बड़ा गुनाह किए। और राखी, मैं आपको तो बता रहा हूँ कि आप पता नहीं किस तरीके के लोगों से संपर्क में हो, आप इतना परेशान मत हो। अगर वो बंदा, जैसे अगर नियम ये नहीं करता है कि आप किसी का रेप कर दो, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो आप सच्चाई से बच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो ऐसा करता है तो आपके पास राइट है कि आप 376 लगा सकते हो, राइट। तो पता नहीं आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदी उठा ले रही है, उससे शादी हो जा रही है, तो तुम 376 लगा सकती हो, बिकॉज ये भी तो सेम हो गया ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप
आप ये सब कर सकते हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि चीज़ें नास्टी हो, बट लुक लाइक थिंग्स। क्योंकि देखो कोई ये बात नहीं समझ रहा है ना कि इसमें देखो उस बंदे ने अगर ये रैंडम रहता तो मान सकता था, ये रैंडम नहीं है। वो बंदा पहले ही से एडवोकेट को हायर करके रखा है, ठीक है, पहले से ही एडवोकेट को हायर करके रखा है, पहले से ही उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों को हायर करके रखा है। क्योंकि वो बंदा जब अगर जेल में है तो उसके सपोर्ट में कर कौन रहा है? उसके पेरेंट्स कोई नहीं कर रहे हैं, उसकी एक सिस्टर शायद कुछ कर रही है, लेकिन बाकी लोग कहाँ कर रहे हैं इतना डीप सेटिंग। इनफैक्ट पैसे वैसे जो भी है उसके आखिर वकील ये सब तो फ्री में नहीं कर रहे होंगे, बाकी जितने भी पैसे उसको मिल कहाँ से रहे? तो उसने बहुत ही स्मार्टली पहले ही से सारी चीज़ें सेट करके रखी है। तो उसमें गलती थी, उसको पता था कि ये चीज़ें होंगी किसी ना किसी दिन, तभी तो वो प्रिपरेशन करके रखा है। तो ये समझाना बहुत लोगों को मुश्किल नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो राखी के साथ गलत हुआ है तो, और यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि राखी क्या, अगर वो आज भी कह रही है, वो बंदे का सारा सच्चाई जानने के बाद भी कह रही है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, तो सोचो लाइक वो कैसे ये कर रही है। ज्वाइन मी, वेलकम लवली सिंह। क्या तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार क्या सिचुएशन है कि लोग ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक दो मीडिया के लोग हैं, मैं जानता हूँ उस चैनल को, मैं देखता हूँ फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि राखी ने उधर दुबई में नहीं गई, घर बेचने गई है। अरे दुबई में घर बेचने गई है? घर कैसे? तुम पहले जाके जो रिजवान हैं उनसे जाके तो पूछ लो, मेरे पास पेपर है, राखी ने नहीं दिया है। मैं राखी की हर खबर रखता हूँ, ऐसी थोड़ी रखता हूँ। राखी ने खुद नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास उसके पेपर है, जो साइन एग्रीमेंट है उसके पेपर है। तो मेरे पास सारे पेपर हैं कि किसने वो राखी ने खरीदा है फ्लैट। इस बंदे के पास था कहाँ? ये तो राखी के ही जो इन्वेस्ट कराया उसी से ऐश कर रहा था। देखिए दोबारा मैंने स्टेटमेंट दे ही दिया है कि कोई दोबारा और ये नहीं। देखो पता नहीं आप लोग लव को क्या समझते हो। मेरे हिसाब से लव जो है ना, लव आप किसी से बिना रिलेशन में रह के भी आप लव कर सकते हो, उसकी केयर ले सकते हो, राइट। मेरे लिए राखी जब भी मैं उसकी केयर हर तरीके से लूँगा, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा, और मेरा लव यही है। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि राखी मेरे ज़िंदगी में आए और मैं फिर से नहीं। आप देखो ना, लाइक राखी, पता नहीं आप लोग फील करते हो कि नहीं, जैसे राखी और शर्लिन की लड़ाई जब हुई थी तब भी मुझे सेंस हो गया था कि ये चीज़ें नास्टी होंगी। मैंने इमीडिएटली राखी को अपने इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैंने बोला था कि नहीं आप राखी इसमें आप गलत हो, आप इसमें इंटरफेयर मत करो, क्योंकि शर्लिन यहाँ पे सही है। और राखी हुआ ही, राखी ने बात नहीं मानी तो फिर केस हुआ। तो मैं जहाँ राखी का मीन्स मुझे लगता है कि राखी गलत जा रही है, मैं एज अ प्रोटेक्टिव वे में आता हूँ, हमेशा आता हूँ। आज भी मैं आया हूँ प्रोटेक्टिव वे में, आज भी देख रहा हूँ कि राखी को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आदिल का जो मैटर था उसमें आया मैं प्रोटेक्टिव वे में। इट डजंट मीन कि मुझे राखी से कुछ फ़ायदा होना चाहिए, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होता है यार। मेरा राखी ने जो मुझे प्यार इज्जत दी है वो काफ़ी है मेरे लिए। रेस्ट ऑफ लाइफ मैं उसी के सहारे जी सकता हूँ, लेकिन हमेशा राखी को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा खड़ा हूँ। तो कोई भी इंसान आप किसी से अगर रिलेशन में जाते हो तो आप उससे सिक्योर फील करते हो। राखी डेफिनेटली मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। और
राखी के रह के भी एक दूसरे को शायद समझ नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझने की बात नहीं है। देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है कि हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। कुछ उसमें मेरी भी गलती थी, मैंने भी राखी को नहीं समझाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि ताली एक ही हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो मेरी भी गलती है। माँ की नहीं हुई, हाउ यू नो कि वो माँ की नहीं हुई? उसकी माँ को उसने बहुत बहुत सहारा दिया यार। वो माँ की बहुत बहुत माँ को सहारा दिया। मैं मॉल में हूँ गाइस, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लो, यहाँ के मॉल में हूँ। विल यू एक्सेप्ट राखी? नहीं, मैं एक्सेप्ट मीन्स राखी के साथ मैं हमेशा हूँ। अब एक्सेप्ट करने का ये अर्थ नहीं है ना कि मीन्स मैंने अपनी लव लाइफ बंद कर रखी है, मीन्स मुझे अब लव लाइफ में जाना नहीं है। मीन्स ये किसी की तरह, मुझे मोदी जी की तरह बनना है। तो अब मोदी जी की तरह मीन्स लाइक मुझे भी समझ में आ गया है कि मेरे लिए जो है पर्सनल लाइफ नहीं है। मेरे इन हाथों में लुक लाइक लगता है कि सन्यासी जीवन लिखा है, तो इसीलिए 2 बार मैंने ट्राई किया, फेल हुआ, तो अब लगता है कि सन्यासी जीवन ही बिता लेना चाहिए। तो मैं वही सन्यासी जीवन बिताने की तैयारी में हूँ। तो सन्यासी जीवन का बहुत सारा वे है। एक तो है कि सन्यास आप ले लो, जाके हिमालय पे बैठ जाओ, वैसा नहीं है। मैं सन्यास ले रहा हूँ कि मुझे अब फिर से कोई पर्सनल लाइफ में नहीं जाना, मीन्स दाम्पत्य जीवन में नहीं जाना। सो आई हैव टू बी अलोन एंड समाज सेवा करनी है। हाँ, तो यस, मोदी जी की तरह शादी नहीं करनी है, इन शॉर्ट यस। तब आप लोगों को लाइव समझ में आएगा कि हाँ भाई, मोदी जी की तरह शादी नहीं है। नहीं है सन्यासी जीवन मेरी लाइफ में, कैसे आपको पता है? ना बाबा, देखो मेरे हाथ में, मुझे आप लोग बिग बॉस में देखे कि नहीं? मैंने देवलीना का हाथ देखा था, प्रतीक का हाथ देखा था, जो चीज़ें बताई थी सब सच बताई थी। मुझे लाइक मीन्स पामिस्ट मैं हूँ, कह सकते हो कि मैं रीड करता हूँ, मैंने कीरो की बुक पढ़ी है, तो आई नो दैट स्टफ। तो मेरे हाथ में एट प्रेजेंट, मेरे हाथ में लाइक लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ये सब नहीं है। तो मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मोदी जी ने शादी की थी, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ रचना, मोदी जी ने शादी की थी, लेकिन उन्होंने शादी को छोड़ के मीन्स लाइक सन्यासी। तो मेरा भी वैसे ही हो गया। तो 2 बार तो ट्राई किया, कि जो कि मेरा ड्रीम था, बट समहाउ ये दुनिया में सिर्फ आपको केवल झूठे वादे होने चाहिए, सोना मोना, और सबको सोना मोना कहना है। आप रियलिटी पे नहीं रहोगे, लोग आपके जीवन में आएंगे सिर्फ फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए। आई डोंट वांट, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है, हु नोस। तो क्या भरोसा, मीन्स लाइक। तो इसीलिए आजकल के क्या है ना, कि आजकल के जितने भी लव हैं वो सब पावर, पोजीशन और ये सब देके, आई रियली डोंट वांट। मैंने बताया ना कि मेरा ड्रीम था कि एक मोटी, काली, पतली, जैसे भी हो, बट शी हैज़ अ गुड हार्ट। बट 2 बार मेरे लगे हैं, तो मुझे अब इसके बाद मुझे ये चक्रों में नहीं पड़ना।
ना बाबा, आप बताओ सीमा, मैं यहाँ पे मीन्स समझ लो कि ग्रीस, यहाँ की लड़कियाँ, यूरोप की लड़कियाँ बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, इटली और ये सब, मैं सब जगह घूम चुका हूँ। अब यहाँ इनफैक्ट मेरी दोस्त ही है, उसने भी मीन्स लाइक इसी ये में प्रपोज भी किया, ब्राज़ील की लड़की है। उसने बोला, मैं बोला ना भाई माफ़ कर दो मुझे इन सब चक्करों में अब पढ़ना नहीं है, बस दोस्त रहे, दोस्त से ज़्यादा बढ़ने का नहीं, दोस्त रहो बस। हाँ, एज अ दोस्त तुमको शॉपिंग करना है कर लो, एज अ दोस्त तुमको शॉपिंग करना है कर लो, डिनर करना है कर लो, बस कोई रिलेशन कमिटमेंट कुछ नहीं, मेरा सोचना है। ठीक है, दोस्त काफ़ी है, उसके बाद शादी और लव ये सब नो, मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। हाँ जी हिमा। अब लाइफ में जो है ना, अब लाइफ में बस इन सब चीज़ों से दूर रहना है। कुछ एनजीओ के लिए करिए, मैं एनजीओ के लिए बहुत कुछ करता हूँ। मेरी खुद की 2-3 जगह ये है कोलैबोरेशन, एनिमल पे नहीं है, लेकिन मैं मेनली ऑर्फन और ओल्ड एज पीपल के लिए करता हूँ। एंड मेरा एक ड्रीम है लास्ट, दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि इलेक्शन लड़ूँ। मेरा एक ड्रीम है कि इन फ्यूचर मैं ऑर्फन लोगों के लिए एंड ये के लिए एक बड़ा सा ऑर्फनेज बनाऊंगा, जिसमें ऑर्फन और ओल्ड एज पीपल दोनों, तो जिनके पेरेंट्स लाइक जो बच्चे अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं वो वहाँ रहेंगे, और वो बूढ़े जिनको अपने बच्चों का प्यार नहीं मिलता है उनको प्यार भी मिलेगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो फर्स्ट यूनिक कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू ब्रिंग, इट्स माय ड्रीम, एक प्लेस हो जहाँ पे ऑर्फनेज भी हो और ओल्ड एज हो, दोनों का कंबाइन मिला के मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे दोनों को प्यार मिले। तो ऐसा मेरा थिंकिंग है, देखो कितना मैं सक्सेस हो पाता हूँ। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू बिल्ड एशिया बिगेस्ट वन, द एशिया का बिगेस्ट वन। सो देखते हैं कितना मैं सक्सेस हो सकता हूँ। थैंक यू सो मच हेमा, क्योंकि ये ड्रीम है यार। चलो, मेरे पेरेंट्स तो बेचारे बहुत परेशान रहे, मेरे पेरेंट्स आज भी उनको कसक रहती है, बट क्या कर सकते हैं। कुछ लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना कि जो चीज़ें आप पाओगे, जो चीज़ें आप खोजोगे, जिसके लिए आपकी नीड रहेगी, वो ईश्वर हमेशा तरसा देते हैं। मेरी सिटी में बनाओगे दीपा, आपकी सिटी में उतना स्पेस होना चाहिए, आपके पॉलिटिशियन उतने सपोर्टिव होने चाहिए। इसलिए मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि नो डाउट मैं करंट गवर्नमेंट पे खुश हूँ, यहाँ पे कामें ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी जिस स्तर से मुझे चाहिए वो नहीं है। देश में डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ इंडिया पावरफुल कंट्री बन रहा है, लेकिन आई वांट कि इंडिया ऐसा कंट्री बने कि जिसको नाम सुनते, जैसे कैसे हम लोग करते हैं अमेरिका, तो वैसे ही इंडिया का नाम ऐसे हो। दैट इज़ व्हाट माई ड्रीम। उसके लिए जितने भी आपके 543 MP हैं, उनको बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट लगा के मेहनत करना होगा। और इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ना भी चाहता हूँ कि एक बार मैं रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ कि कैसे हर MP को एक टारगेट दे दो। जैसे हम लोग अपने VP को, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं कि भाई तुम्हारा इतना टारगेट है, इतना किए तो तुम्हारा इंसेंटिव रिलीज होगा, वैसे ही कर दो। तो देखो ग्रोथ हो जाएगा यार। लाइक आई हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट मेनी कॉन्सेप्ट, बट उसके लिए चाहिए कि लोगों को उसके लिए डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट में आना होगा, ऐसे तो आप चक्कर खाते रह जाओगे। मेरा मन होता है कि कुछ करना का। यहाँ पे दीपा पैसे की बात नहीं है, सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ यार सीमा, देखते हैं, सोच सोच तो है, क्योंकि रियली मैं मेरा 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि मैं करना चाहता हूँ, एंड गॉड नोस कितना सक्सेस होगा, क्योंकि अभी तो मैं इनिशियल फेज़ में ही हूँ। देखते हैं, करती हूँ थोड़ा बहुत, यस करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल तो आप लोगों के पास टाइम है, आप कर सकते हैं। बॉलीवुड में ट्राई कीजिए। बॉलीवुड में क्या, बॉलीवुड यार, अब तो हॉलीवुड की चढ़ाई है यार, क्यों चिंता करते हो। एक बार रितेश सीधे आपको दिखा बिग बॉस में, हु नोज इसके बाद सीधे हॉलीवुड में दिखे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एटलीस्ट मेरे लिए इन सब मामलों में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए केवल इम्पॉसिबल है वो पर्सनल, इन सब मामले में इम्पॉसिबल नहीं है, वो गॉड का ग्रेस है। पहले नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं नहीं, क्योंकि मैं नेतागिरी पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेरा टिपिकल, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो मीन्स कौन ये विदेश में ही रह के मैं आराम से अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ, क्यों मुझे इंडिया में आके, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को कुछ देना है। आई डोंट वांट कि ऐसे ही सिंपली मैं आऊँ और सिंपली मर जाऊँ। नो, आई वांट कि जस्ट जिस दिन मरूँ उस दिन लोग मुझे याद करें। सो दैट इज़ व्हाट माई ड्रीम। अच्छा ठीक है, राखी की गुड फैन हो आप, अच्छी बात है। राखी के साथ तो बहुत बुरा बुरा हो रहा है, बट रियली मैं कानून और ये से पुलिस वालों से निवेदन करूंगा कि इसकी तह तक जाएं, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रूफ दिखाएं उतने सफिशिएंट हैं। उस प्रूफ के आधार पे तो भाई आप, जिसमें बंदे का कन्फेशन है, बंदे का ये है, सारी चीज़ें हैं, उस डायरेक्शन में आपको इन्वेस्टिगेट करना है। सारी कार उसके पास है, जब 1.5 करोड़ उसने कार खरीद के रखे हैं, वो कार को बेच के वो पैसे रख सकता है ना, उसी से ये सब कर सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपकी अरे टूटे हुए जुड़े हुए से मतलब नहीं है यार। टूटे हुए जुड़े हुए से मतलब नहीं है, बट हाँ सी लाइफ में टूटे और जुड़ने से मतलब नहीं है। मतलब है कि मैंने लव लाइफ स्टॉप की है, ऐसा कुछ नहीं है कि टूटा। मैं बहुत ही बोल्ड किस्म का इंसान हूँ, और बहुत ही मैं कभी भी अपना सारा फोकस जो है, अगर मेरे से किसी का नहीं बनता है या नहीं होता है, तो मैं उसकी ज़िंदगी से सीधा निकल जाता हूँ। नो, मैं कभी उसका बुरा नहीं सोचता हूँ, अपना सारा फोकस मैं काम पे रखता हूँ। राखी, ओ यार राखी से तो हमेशा ये है, हेलो हेलो चौबे। फूकट फिर एक, अरे दीपा ऐसा कुछ नहीं है। एक होना क्यों है, एक होने से क्या मतलब है? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, लाइक किसी को भी जैसे एक छोड़ा एक पकड़ा, ऐसा नहीं होता है। सी आपको जहाँ ज़रूरत है राखी को, आई एम ऑलवेज देयर, बट डजेंट मीन कि आप उसको एक बॉयफ्रेंड के रूप में लो या एक हस्बैंड के रूप में। नो, एक दोस्त के रूप में लो। दोस्त के रूप में भी आपको सारी चीज़ें, लाइक जैसे आपको एज अ फ्रेंड में सपोर्ट कर सकता हूँ, आपको जब भी प्रॉब्लम में है मदद कर सकता हूँ, आपके हर सुख दुख में काम आ सकता हूँ। बस यही चाहिए आपको, और लाइफ में क्या है।
मैं बाबा मॉल का टहला मार रहा हूँ। देखो लोगों को मॉल भी दिखा दे रहा हूँ। आप उनकी मॉम, हाँ जी उनकी मॉम क्या मीन्स वो मुझे भी बहुत मानती थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यार दिया। वो भी जैसे मेरी मदर हैं वो उसी तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है। जब भी बेचारी मिलती थी हाथ पकड़ के कहती थी बेटा आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। रियली शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन। अनफॉर्चुनेटली कुछ सरकमस्टेंस थे जिसके वजह से मैं जा नहीं पाया जब उनकी लास्ट ये हुई थी, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल राइट। अब जाके राखी को फेस करना, इनफैक्ट मैं उसके बाद मुंबई ही जाने का मेरा मन नहीं करता है तो मुंबई जाने का ही मन नहीं करता। दीपा अब क्या था, बट हाँ जो भी देखो ये इंसान का कोई किसी का मदद नहीं करता, ये सब ऊपर वाले की देन होती है। हो सकता है उस टाइम उनका हेल्प मेरे वजह से होना था तो हुआ, उसके बाद सलमान खान ने भी की, तो डजंट मीन लाइक ये कह सकते हो कि वो सब ऊपर से लिखा होता है कि आप इनकी मदद करोगे आप उनकी मदद करोगे। सो मेरे हिसाब से राइट। हाँ जी वो मानती थी, बहुत मानती थी, मुझे बहुत मानती थी। मीन्स इतना मानती थी कि मुझे लगता है कि राखी कंप्लेन लेके भी अगर मेरा जाती थी तो उसी को उसी को वो लोग डांट के बैठा देते थे, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे, इतना मानती थी। अरे नहीं यार, भगवान का रूप कुछ नहीं होता। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, कोई भगवान का रूप नहीं हूँ। और ठीक है वो भी यार, माँ बहुत बड़ा शब्द है यार, बहुत बड़ा शब्द है। किसी की भी माँ, माँ मीन्स बहुत बड़ा शब्द है। अगर किसी का, मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर ना करे कि किसी की माँ इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बाप का है। मीन्स माँ और बाप जो इस जन्म में जो है ना सबसे प्योर रिश्ते होते हैं। आप सारे रिश्ते जो है ना वो बदल सकते हैं, वो रिश्ते नहीं बदलते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि माँ, मैं तो बहुत अफसोस भी किया था, हालांकि बेचारी नहीं रही। अगर मैं सही इंडिया में रहता उस टाइम, या जो भी कंडीशन था, और मुझे पता रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे जब पता चला कि एक्सपायर हुई हैं तभी लाइक नहीं पता था कि ये बहुत दिन से बीमार चल रही हैं, ऐसा है। अगर नहीं रहता तो मैं डेफिनेटली मैं जाता हूँ, उनका सब चीज़ करता, बिकॉज मैं उनको कभी गैर नहीं माना। बहुत अच्छी, आई मीन कोई बिलीव करेगा कि मैं और वो ऑटो से हम लोग घूमने जाते थे, ऑटो से जाते थे ऐसे ही, जैसे इसी, क्योंकि उनको जब उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था ना तो उनको काफ़ी बोरिंग लगता था, पेन था। मैं बोलता था कि चलिए आपको मैं घुमा के लाता हूँ। तो हम लोग ऐसे घूम के जाते थे। उनको शुगर आई मीन उनका शुगर लेवल हाई था, तो उनको कुछ खाने पीने के लिए ये था। फिर भी मैं उनको ले जाके कॉफ़ी डे में ये सब में कॉफ़ी पिलाता था, ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सा शक्कर डलवा देता था कि थोड़ा सा पी लीजिए, करता था।
अच्छी थी, बहुत बहुत मानती थी, अब वो ढेरों बातें करती थी, बहुत सारी चीज़ें बताती थी, बहुत हंसमुख थी। आदिल की खबर लग गई थी बट राखी की मॉम, क्या क्या आदिल की खबर लग गई थी बट राखी की मॉम बीमार हैं वो नहीं पता चला। आदिल की खबर तो पहले से लगी थी, आदिल की खबर तो जब 8 महीने पहले ही लगी थी, मैंने सब राखी को बताया ही था। उसके बाद मैं राखी से कट ही हो गया कि क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का। बाद में अचानक पता चला कि राखी की मदर बहुत ही आईसीयू में, जब ये आईसीयू में थी तब मुझे पता चला, और उसके बाद तो कुछ दिन बाद वो एक्सपायर ही हो गई। एक्सपायर भी हुई तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन था। राखी, अरे छोड़ो यार, राखी से प्यार करते हो क्या? आप लोग राखी की टॉपिक पे क्यों बात करते? वांट टू बी विथ राखी? नो, आई डोंट वांट टू बी विथ राखी। कुछ अदर टॉपिक पे बात करो, क्योंकि राखी आई थिंक इट्स much, right? Too much. हाँ, हाँ जाना था, मैं इंडिया में था ही नहीं तो मैं जाऊं कैसे? दिल्ली कब आऊँगा? दिल्ली गॉड नोस कब, बट आऊँगा समटाइम तो आऊँगा ही। ओके गाइस, मुझे जाना चाहिए। और कोई टॉपिक आप लोगों को? बट गाइस कीप ऑन सपोर्टिंग राखी एंड बहुत दुख लगा कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके फेवरेबल नहीं है। इतना होने के बाद भी, अगर इतने प्रूफ होने के बाद भी अगर न्याय कानून और ये सब चीज़ों से न्याय आपको नहीं मिले तो डिफ़िकल्ट है। मानसी, बोलना आसान है, ठीक है, मिलना चाहिए। मेरी सिचुएशन में तुम रहती तो तुम क्या करती? सब ज्ञान देना आसान है, खुद पर जब बीतती है ना तो पता चल जाता है, इसलिए ज्ञान मत दो। मैं मैच्योर्ड इनफ हूँ और ऑनेस्ट पर्सन हूँ, तो मुझे पता है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है। ओके गाइस, प्लीज राखी से बात करो। हाँ, राखी के तो बहुत सारे फ़ैन हैं, राखी के बहुत सारे फ़ैन हैं। एनीवे, राखी अपने फ़ैन को बहुत इंटरेक्ट करती है, बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। लाइक मैं भी राखी का फ़ैन हूँ, कह सकते हो मैं भी राखी का फ़ैन हूँ। बिल्कुल, आपको सही बात बोले दीक्षा। दूसरे को बोलना बहुत आसान है, ये चले जाते वो चले जाते। भाई
किसी को फेस करना जो है ना वो आप समझ सकते हो। किसी आई मीन जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसको दूसरे के साथ और आप जाओगे गेस्ट बन के, यार प्रैक्टिकल बातें करो यार, इतना आसान नहीं होता है। आप कह तो दिए, ज्ञान तो दे दिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए दे दिए, अपने खुद पे बीत जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग भी इंसान हैं, ठीक है। इंसान ऐसा नहीं है कि हम लोग श्री राम हो गए हैं। हम लोग भी इंसान है बाबा, फीलिंग इमोशन सब है। तो अब इतना ये थोड़ी करके कोई जा सकता है, क्योंकि आई वॉज नोइंग द सिचुएशन राइट। ये बंदा बहुत ही ये था, अगर मान जाओ कि कहीं कुछ आपको वहाँ पे जाने पे बोल देता तो अब इसका वहाँ पे दूसरा बाजार हो जाता, क्योंकि मैं दबने वालों में से हूँ नहीं, मैं तो तुरंत चमाटे लगाता। तो लाइक गए थे किसी और काम से, होता कोई और काम, तो फायदा क्या है यार। इट्स नॉट ईजी, लाइक इट्स नॉट ईजी। हाँ विनय, कैसे हो? मैं अपनी मूवी का प्रोडक्शन करूंगा तो विनय को चांस दूंगा। ही इज़ वेरी नाइस एक्टर, बहुत इनकी टीम भी अच्छी है। दे आर वेरी सिंपल। मैंने अभी स्टार्टिंग फेज में है, बट हाँ मैंने अपने लाइफ में कुछ लोगों को प्रॉमिस किया है, डेफिनेटली आई विल गिव द चांस टू देम। लुकिंग गुड विद टोपी। ओके गाइस, अब मैं चला, क्योंकि आप लोगों से बातें करते मैं कुछ खा लूँ एंड हैव टू गो एंड डू समथिंग। सो टेक केयर, लव यू।